हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू पीएससीबी ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरीज के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो थिंक एंड आंसर्स क्वेश्चन है वो बता दिए थे। बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं या उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में सबसे पहले आपके ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो ब्लैंक्स को देखते हैं। फर्स्ट, डैश आर द डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज में जो इम्प्योरिटीज़ होती है डिजॉल्व, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टामिनेंट। मतलब वो क्या होता है, सीवेज में जो गंदगी होती है सॉलिड इम्प्योरिटी, उसको कॉन्टामिनेंट बोलते हैं। ठीक है, द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट डैश वाटर। वाटर में मतलब कितना स्लज जो है एक्टिवेटेड होता है, वो होता है 97%। ठीक है, नेक्स्ट, स्लज इज द सॉलिड मटेरियल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर क्लैरिफाई। देखो स्लज क्या होता है, जैसे ये पानी है, पानी में कुछ ऐसा वेस्ट है, अगर हम उसको पानी को थोड़ी देर तक वैसे ही रोक देंगे और वो ड्रेन में बहेगा नहीं, बहता हुआ नहीं जाएगा, तो वो सॉलिड जो वेस्ट है एक जगह पर आराम से नीचे जम जाएगा या रुक जाएगा। ठीक है, तो उसे हम स्लज बोलते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन द प्लेस वेयर द कॉन्टामिनेंट आर द रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर। ठीक है, जो वेस्ट होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ क्या किया जाता है, जो वाटर के अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है, अडॉप्ट डैश सैनिटेशंस प्रैक्टिसेस। तो मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है अडॉप्ट गुड सैनिटेशंस प्रैक्टिसेस, मतलब क्या है, हमें अच्छी सैनिटेशंस प्रैक्टिसेस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट, साइट एंड स्मेल ऑफ ओपन ड्रेन इज अट्रैक्टिव। जो साइड पर स्मेल होती है, जो ओपन ड्रेन होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, तो फॉल्स है। गंदगी क्या कभी अट्रैक्टिव होती है? नहीं होती ना। नेक्स्ट, थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द ड्रेन, फॉल्स। हमें प्लास्टिक बैग्स को ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो रास्ते में ड्रेन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से पानी फिर नहीं बहता है। ओपन ड्रेन इन द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द फ्लाइज एंड मॉस्किटो, तो ये बिल्कुल सही है। अगर ड्रेन खुला रह गया तो वहाँ पर मक्खियाँ और मच्छर जरूर आएंगे। डू नॉट डिफेक्ट इन द ओपन, ट्रू। अगर डू नॉट डिफेक्ट इन द ओपन, ओपन में डिफेक्ट नहीं होता है, तो ये क्या है? ट्रू। ठीक है, ओपन एरिया है तो साफ सुथरा होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड फूड रिमेन कैन ब्लॉक द ड्रेन। जो सॉलिड फूड होते हैं अगर हम ड्रेन में डालेंगे तो क्या वो ब्लॉक करेगा? यस, वो बिल्कुल ब्लॉक करेगा, ट्रू है। नेक्स्ट, मैच देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ह्यूमन के जो वेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, उसको निकाल के जब प्योरीफाई किया जाता है तो उसका खाद भी बन जाता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या है? जो नाइट्रेस और फास्फेट है, मतलब जो पेड़ पौधों में डाले जाते हैं यूरिया वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहाँ होता है? सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज का पानी होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ट्रीट किया जाता है। वाटर बॉर्न डिसीज, मतलब जो है पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन सी है? टाइफाइड। ठीक है, और उसके बाद जो है ड्राइड स्लज, सूखा स्लज को हम क्या बोलते हैं? मैन्युअर। ठीक है, जो गंदगी होती है पानी की, उसमें से जो स्लज सॉलिड निकाल लिया जाता है, उससे क्या तैयार की जाती है? मैन्युअर। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन्वॉल्व्स। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या इन्वॉल्व है? चैप्टर आपने पढ़ा है अगर तो, बार स्क्रीनिंग, वाटर क्लैरिफायर, ग्रिट एंड द सैंड रिमूवल टैंक, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, नेम द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? तो बायोगैस है, स्लज है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वहाँ पे वेस्ट को अलग करते हैं तो वहाँ से हमें बायोगैस भी बनती है और स्लज भी मिलता है। ठीक है, स्लज से मैन्योर बन जाता है और बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। Which of the following chemical is used to the disinfect water? तो इसका राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। मतलब जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर वाटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं साफ करने के, क्लोरीन और क्या होता है? ओजोन।
वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19th November. Next है which of the following is not a low cost on-site sewage डिस्पोजल सिस्टम? तो लो कॉस्ट डिस्पोजल सिस्टम कौन सा होता है? बार स्क्रीनिंग. ठीक है. नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीवेज? सीवेज इज द वेस्ट वाटर दैट कंटेन डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटीज. मतलब सीवेज एक मतलब वेस्ट है जो कि कहा कैसा होता है? सॉलिड होता है. नेक्स्ट, व्हाई स्लज? वट इज स्लज होगा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी गलती है. ठीक है. वट इज स्लज? स्लज इज द सॉलिड मटेरियल दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर क्लेरिफाई. जब वाटर को साफ किया जाता है तो उस टाइम जो वेस्ट जो है पानी में नीचे की तरफ जम जाता है, बैठ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लज. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज क्लेरिफाइड वाटर? वेस्ट वाटर वाटर फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज. वाटर को इम्प्योरिटी से फ्री करना, कॉन्टामिनेंट मीन्स साफ करना, नॉन एज द क्लेरिफाइड वाटर. तो उसे क्लेरिफाइड वाटर कहते हैं. व्हाट इज सेप्टिक टैंक? सेप्टिक टैंक क्या होता है? ए सेप्टिक टैंक इज ए स्मॉल सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम हैविंग एनाएरोबिक बैक्टीरिया एनवायरनमेंट टू डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल. सेप्टिक टैंक क्या होता है? वहाँ पे सीवेज सारा ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके अंदर एनाएरोबिक बैक्टीरिया आ जाते हैं. एनाएरोबिक बैक्टीरिया मीन्स जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और उसको मैन्योर में चेंज कर देते हैं, खाद में चेंज कर देते हैं, फिर उसका आगे यूज़ कर लिया जाता है. नेक्स्ट, वाटर इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट व्हाट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज अ सिस्टम यूज टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम द सीवेज एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द इम्प्योरिटी एंड क्लेरिफाइड वाटर. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हो जाता है? जो वाटर की इम्प्योरिटी, जो सीवेज की इम्प्योरिटीज है, उसको निकाल के अलग कर दिया जाता है और साफ वाटर को अलग कर दिया जाता है. उसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, वाई ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रो इन द ड्रेन. मतलब ड्रेन में जो है ऑयल फैट क्यों नहीं डालना चाहिए? ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज्ड इन द ड्रेन बिकॉज दे कैन द हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप. In an open drain, the fats clog the soil pores and reducing its efficiencies in the filtering water. देखो क्या इफेक्टिवनेस जो क्या होता है कि जो सॉइल और फैट है वो क्या होते हैं, अगर ड्रेन में हम डाल देंगे तो वो हार्ड हो जाते हैं और आगे जाके वो पाइप को क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं. तो वो फैट वगैरह जो है आगे जाके जहाँ मिट्टी वगैरह होगी उसके साथ जाके जम जाते हैं, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं निकल पाता है, वहाँ से पानी नहीं निकल पाता है. जैसे ये ड्रेन है, यहाँ पे ऑयल और फैट जम गया अगर, तो यहाँ पे पानी बह रहा है तो उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी. ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बार स्क्रीन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स? मतलब बार स्क्रीन का क्या काम है वेस्ट वाटर के को ट्रीटमेंट में? बार स्क्रीन रिमूव क्या करता है? जैसे कि रैक्स हो गया, स्ट्रिक्स हो गई, कैन हो गए, प्लास्टिक पैकेट हो गए, नैपकिन हो गए, ये सारा जो है छानने का काम जो है बार स्क्रीन करता है. थ्रो लिटर इन द डस्टबिन ओनली. इस पर कमेंट करना है. वी शुड थ्रू द लिटर मीन्स रबिश इन द डस्टबिन. विद दिस आवर सराउंडिंग विल रिमेन क्लीन एंड वी कैन ईजी डिकम्पोज द रबिश. मतलब अगर हम डस्टबिन में प्रॉपर अलग अलग करेंगे, अगर वेस्ट को हम डालेंगे तो इससे क्या होगा, हम अपने आसपास को क्लीन कर सकेंगे. अगर हमारे जो डस्टबिन में हमने डाली हुई है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग जो भी इधर उधर फेंकने की वजह अगर हम डस्टबिन में डालेंगे तो उसको हम आसानी से डिकम्पोज भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो, जैसे अगर 2 डस्टबिन आप रखोगे, एक में प्लास्टिक की चीज़ें रखोगे, एक में सब्जियों के छिलके वगैरह रखोगे, तो ये तो आराम से डिकम्पोज हो जाएगा, इससे खाद बन जाएगी और इसको अलग से डिकम्पोज कर देंगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, what are the alternative arrangement for the sewage disposal? अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है सीवेज डिस्पोज का? अगर सीवेज डिस्पोज ना हो तो उसकी जगह हम वी कैन यूज सेप्टिक टैंक, केमिकल टैंक, कंपोस्ट पिट एंड ये सारे क्या हैं? अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है सीवेज डिस्पोजल के. जो मतलब सीवेज का वेस्ट डिस्पोज किया जाता है सेप्टिक टैंक बना के, वहाँ से निकाला जा सकता है, केमिकल का यूज़ करके, कंपोस्ट पिट का यूज़ करके. ठीक है. वाई इज़
इट हार्मफुल टू डिस्चार्ज द अनट्रीटेड सीवेज इन द वाटर बॉडीज़, मतलब क्यों हार्मफुल है अगर हम सीवेज के पानी को ट्रीट नहीं करेंगे और वाटर बॉडीज़ में, नदियों तालाबों में डाल देंगे। तो बिकॉज अनट्रीटेड सीवेज, जो अनट्रीटेड सीवेज होते हैं उसमें कंसिस्ट ऑफ द वेरियस डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड पोल्यूटेंट दैट कैन द कॉन्टामिनेट द सॉइल, जो कि सॉइल को गंदा करते हैं, एंड वाटर रिसोर्सेज को गंदा करते हैं, विच मे कॉज मैनी डिजीज, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ए ओपन डिफेकेशन। तो ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, ठीक है, बहुत सारे हैं, डिफिकेट इन ओपन ड्यू टू lack of sewage facility, open defecation in a health hazard, it result in the spread of a number of disease like cholera, typhoid, hepatitis A, polio, diarrhea etc. देखो हमारे बहुत मतलब ये प्रॉब्लम ये क्या है कि सीवेज ओपन में है, ठीक है, या सीवेज की प्रॉपर नहीं ट्रीटमेंट है, फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया। एवरी ईयर अबाउट, हर साल लगभग 1 लाख चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है फ्रॉम द डिजीज़, इस बीमारी की वजह से, क्योंकि हम जो ये जो पानी है वो गंदा होता है इसकी वजह से, ठीक है। तो सो दिस प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड बाय द प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटी टू एवरी सिटीज़न। तो ये सभी को फैसिलिटी मिलना चाहिए कि ड्रेन जो है ओपन में नहीं होना चाहिए और जो है बंद में होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर जो है पानी या किसी भी चीज़ को, वेस्ट को बाहर निकालने की जगह होनी चाहिए, या प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, या सीवेज वेस्ट को अलग से डिकम्पोज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, what step will you take at home for the efficient working for the सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम के लिए आप मतलब घर में क्या क्या वर्क करोगे, किस तरीके से कि सिस्टम सही हो। तो डू नॉट थ्रो ऑयल एंड द फैट इनटू द ड्रेन, अगर हम ड्रेन में ये सारी चीज़ें नहीं डालेंगे तो हमारी ड्रेन ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है। डू नॉट थ्रो केमिकल, जैसे पेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, ग्रीस हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, तो ये सब पानी में नहीं हम डालेंगे तो हमारी जो पानी है ज़्यादा खराब नहीं होगा, उसमें केमिकल्स नहीं होंगे। डू नॉट थ्रो वेस्ट लाइक द सॉलिड फूड रिमेन, टी लीव्स, कॉटन, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा इनटू द ड्रेन, इन सब चीज़ों को हम ड्रेन में नहीं डालेंगे ताकि ड्रेन ब्लॉक ना हो। डू नॉट वेस्ट वाटर, वेस्ट पानी को नहीं करेंगे। यूज़ ओनली फॉस्फेट फ्री सॉप एंड डिटर्जेंट, मतलब जिस सॉप पे फॉस्फेट नहीं है, क्योंकि फॉस्फेट भी एक तरीके से पानी को बहुत गंदा करता है, तो उसका यूज़ करेंगे। अवॉइड यूजिंग द टॉयलेट एज ए वेस्ट बास्केट, मतलब जो वेस्ट बास्केट में जो टॉयलेट वगैरह करते हैं वो सब अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।